नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 2024 का चुनाव बीजेपी के पास लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका एक बार फिर देता हुआ दिख रहा है। तो विपक्ष हर कीमत पर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतना भी चाहता है। 2024 में मोदी को रोकने के लिए बेंगलुरु में एक बार फिर 26 विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं। आज बैठक का पहला दिन था और दूसरे दिन भी बैठक होगी, जिसमें विपक्षी नेताओं ने औपचारिक मुलाकात भी की। कल यानी कि 18 जुलाई को विपक्ष के नेता बैठक में शामिल होंगे और 2024 की रणनीति तैयार करेंगे। उधर कल एनडीए की भी बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सहयोगी दल बैठक में शामिल होंगे। बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल होने वाली मीटिंग की जानकारी मीडिया को दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने विपक्षी एकता पर हमला बोला और कहा कि घोटालेबाजों का ये गठबंधन है। कल का दिन 24 के चुनाव के लिए बेहद अहम है। एक तरफ पीएम मोदी के चेहरे और उनकी छवि के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार होगी, तो दूसरी तरफ 26 विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसके पास सिर्फ बीजेपी को रोकने के मुद्दे के अलावा ना तो कोई चेहरा है और ना ही एक विचारधारा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण जरूर बदलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी एक साल बाकी है, पर यूपी की सियासत दिलचस्प होनी शुरू हो गई है। सियासी उलटफेर होने शुरू हो गए हैं। एक दिन पहले जहां सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने एनडीए का दामन दोबारा थामा, वहीं अब ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने साइकिल की सवारी छोड़कर कमल पकड़ लिया है। सोमवार को उन्होंने लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी यूपी की ओर से भूपेंद्र चौधरी का बयान ट्वीट किया गया। प्रदेश के वरिष्ठ नेता, गरीबों पिछड़ों की आवाज उठाने वाले पूर्व मंत्री श्री दारा सिंह चौहान ने मोदी जी के नेतृत्व में निकली विकास यात्रा को अपना समर्थन देते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दारा सिंह चौहान हमारे साथ हैं। ये सबका साथ, सबका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में अधिकृत रूप से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने और हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी नेतृत्वकर्ता हैं, सब लोगों ने श्री दारा सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाकर के भाजपा परिवार का हिस्सा बनाया। मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। भाजपा परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बीते दिनों दारा सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। तमाम अटकलों के बीच शनिवार को उन्होंने सपा छोड़ दी थी। बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने मोदी और योगी सरकार के विकास के कामों की जमकर तारीफ की। कहा 2024 में नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। आने वाली लोकसभा में 80 के 80 सीट जीतने वाले हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी से जो है आपने इस्तीफा दे दिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पूरी बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जिस तरीके से माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए का कुर्बा बढ़ रहा है, इस बात का प्रतीक है कि आने वाले 2024 में कोई दिखाई नहीं देगा। करीब 1.5 साल बाद ही चौहान का मन सपा से भर गया और वो वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आए। बताया जा रहा है कि चौहान को जितनी उम्मीद थी, सपा में उनको उतना महत्व नहीं मिला। बताया यह भी जा रहा है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ये संभावना भी जताई जा रही है कि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। दरअसल दारा सिंह चौहान राजभर के अलावा पूर्वांचल में पिछड़ा वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं और बीजेपी को पूर्वांचल की किलेबंदी में दारा सिंह उपयोगी लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब आज कौन से वो सवाल हैं जो हम उठाने जा रहे हैं इस चर्चा में, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एनडीए वर्सेस पीडीए की जंग, किस में कितना है दम, ये होता इस वक्त दिख रहा है। विपक्ष में कौन दूल्हे राजा, क्योंकि विपक्ष में चेहरा कौन होगा, हर कोई पीएम कैंडिडेट का दावेदार खुद को बता रहा है और बयान भी इसी तरीके के ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो दे रहे हैं, इसलिए ये सवाल है। तीसरा सवाल है बीजेपी संग दारा राजभर आसान हुई जीत की डगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे राजभर समाज हो या जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने ज्वाइन किया आज बीजेपी, अब पूर्वांचल की डगर तो कम से कम आसान होती नजर आ रही है बीजेपी के लिए। पूर्वांचल की किलेबंदी, जीत की गारंटी, और ये सवाल इसलिए जायज यहां पर है क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने जैसा जिक्र किया, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, जिस तरीके से जिन जिलों से ये आते हैं वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है, जो बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि डेंट साबित होता नजर आया था। तो अब लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 के आम चुनाव में ये बीजेपी के पक्ष में होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए इस चर्चा में। सबसे पहले आपका परिचय मैं उनसे करा दूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं। राजेश चौधरी हैं प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी के, जुड़ेंगे, और कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। सुनील अर्कवंशी है प्रवक्ता है एसबीएसपी से, रत्नेश मिश्रा है प्रवक्ता कांग्रेस के, विनम्र सेन है राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले सुनील जी, आपका रुख कर रही हूं मैं, क्योंकि अब से पहले भी आपसे लगातार इस डिबेट में मुलाकात होती रही है, सवाल कई बार हमने पूछे थे, क्योंकि उस तरीके के इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए थे। बीजेपी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने बोलना बंद कर दिया था और हमने देखा था विधानसभा में जिस तरीके से टूट हुई थी उसके बाद उनका रिएक्शन, तो वो क्लियर था कि हो सकता है एनडीए का हिस्सा होंगे। अब कल जो बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें शामिल होंगे ओम प्रकाश राजभर? नहीं, बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि गठबंधन का ऐलान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कर दिया है और इस देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने भी कर दिया है। तो बैठक में तो बिल्कुल जाना है और बैठक के लिए पूरी तैयारी है और एनडीए में शामिल हो चुके, तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, रत्नेश मिश्रा, एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक देखने को मिल रही है, बेंगलुरु में तमाम ओपोजिशन के लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो यहां समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका मिला, जो उत्तर प्रदेश में अगुवाई जो पार्टी कर रही है कांग्रेस के साथ साथ। एक तो आप ही के विधायक ने आपका साथ छोड़ दिया दारा सिंह चौहान की तरफ से। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, कपिल श्रीवास्तव का मैं रुख करूंगी, लेकिन रत्नेश मिश्रा आपका रुख कर रही हूं मैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को भी बड़ा झटका मिला है और कांग्रेस अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, वो क्या स्थिति थी वो किसी से भी नहीं छुपी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो आपकी पकड़ और कमजोर होती जाएगी। जिस पार्टी के सहारे आप यूपी में उतरने की कोशिश कर रहे हैं वो पार्टी यहां बिखरती हुई नजर आ रही है। देखिए प्रिया जी, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस पार्टी, मैंने ये कहा ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है। क्या स्थिति है बता दीजिए, कितनी सीटें लोकसभा में आई थी पिछले साल चुनाव में या विधानसभा में, क्या स्थिति थी? आगे हम बता रहे हैं। देखिए तो मैं फिर मैं भी ये पूछूंगा ना कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। आप वो मत देखिए कि क्या है, ये भारतीय लोकतंत्र है, यहाँ की जनता सदैव मुद्दों के साथ जाती है। हो सकता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया हो यहाँ की जनता ने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और देश की जनता को योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री की तरह कार्य न करके भाजपा के प्रधानमंत्री की तरह कार्य कर रहे हैं, उन्होंने ठगा है। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहा है कुछ पता नहीं। राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही है, राज्य स्तर पर कांग्रेस को फिर यहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में क्यों देखा जा रहा है कि राज्य स्तर पे सीट शेयरिंग की बात सामने आ रही है? वो तो कांग्रेस को मानना होगा। देखिए अब प्रिया जी अगर ये आप बात करेंगे तो मैं पूछना चाहूंगा कि तमिलनाडु में कितना वोट परसेंट है भाजपा का, उड़ीसा में कितना वोट परसेंट है भाजपा का, केरला में कितना वोट परसेंट है भाजपा का। तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ेगी, हम उसके सामने मुद्दों के साथ जा रहे हैं और मुद्दों की राजनीति करने पर उत्तर प्रदेश की जनता सदैव साथ गई है।